हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस वाले पैटर्न को बनाया था। पहली रो में सारे कॉलम्स की वैल्यू आ रही थी 1 2 3 4। सेकंड रो में फिर कॉलम्स की वैल्यू 1 1 2 3 4, मतलब जे की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, कॉलम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। ओके, तो आगे करते हैं। एक नया पैटर्न हम ले लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो एक नया पैटर्न लेते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, पहली रो में मुझे प्रिंट करवाना है 5 6 7 8 9। इसी तरह इसी को मुझे तीन रोज में मुझे इसको रिपीट करना है। 5 6 7 8 9, अगेन 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब अंदर वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा एंड बाहर वाला लूप 3 बार चलेगा, क्योंकि रो कितनी है, 3 है। तो जितनी रोज होती हैं आउटर लूप हमारा उतनी बार चलेगा, और जितने कॉलम्स हैं इनर लूप हमारा उतनी बार चलेगा, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। ओके, एंड अब हमें देखना है कि रो की वैल्यू प्रिंट हो रही है, मतलब रो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है या कॉलम वेरिएबल की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, रो की वैल्यू कब प्रिंट होती है, जब एंटायर रो में, जैसे ये सारी की सारी रो में एक जैसी वैल्यू हो, तो मैं बोलूँगा कि रो वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो रही है, 5 6 7 8 9। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे एंटायर रो के अंदर, ठीक है, किसी भी रो में एंटायर, मतलब सभी कॉलम्स में, किसी पार्टिकुलर रो के सभी कॉलम्स में वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। तो मतलब यहाँ पे रो नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो पहले कॉलम में तो 5 प्रिंट हो रहा है, सेकंड कॉलम में 6 आ रहा है, तो कैसे कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हर बार कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो 1 to 5 प्रिंट नहीं हो रही है, 5 to 9 प्रिंट हो रही है। अब अगर मुझे कॉलम की वैल्यू प्रिंट करना है और 1 to 5 प्रिंट नहीं करना है, 5 to 9 प्रिंट करना है, तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, मतलब जे प्रिंट हो रहा है। लेकिन जे को इस बार मैं 1 to 9 एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, मैं सॉरी 1 to 5 एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, मैं उसको 5 to 9 एग्जीक्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आउटपुट में जो कॉलम की वैल्यू प्रिंट करवानी है वो 5 से लेकर 9 तक प्रिंट करवानी है। ओके, तो 5 से 9 काउंट करोगे तब भी कितना होगा, 5 टाइम होगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, मतलब 5 6 7 8 9। ओके, एंड आई की वैल्यू हम रख लेंगे 1 to 3। बट आई पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 to 3 रखो, 3 to 1 रखो, 2 to 4 रखो, ठीक है, या 11 to 12 रखो, सॉरी 11 to 13 रखो, मतलब टोटल 3 बार हमारा रो वाला लूप, आउटर लूप हमारा टोटल 3 बार चलना चाहिए। अब वो वैल्यूज़ कहीं से भी कहीं तक आप दे सकते हो, लेकिन कॉलम की वैल्यू टोटल हमारी, तो कॉलम वाला जो लूप है वो टोटल 5 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू स्टार्ट 5 से होके 9 तक जानी चाहिए, ये भी कंपलसरी है, क्योंकि हमें प्रिंट करने में ये हेल्प करेगा। ओके, तो करते हैं इसको। ठीक है, चाहें तो एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या तो पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया pattern3.java, एंटर कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लिया, एंड पैटर्न 2 वाले प्रोग्राम को मैं कॉपी करके pattern3.java वाली फाइल में पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं क्लास का नाम, जो कि हमारा फाइल का नाम था पैटर्न 3। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा रोस हमारे पास 3 है, जो कि हम 1 2 3 ले लेंगे आई को, एंड कॉलम्स हमारे पास 5 हैं, लेकिन कॉलम्स की वैल्यू मैं 1 to 5 नहीं लूँगा, 5 to 9 लूँगा, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा जे वेरिएबल। तो जे को हम प्रिंट करवाएंगे, बट जे को मुझे लेना पड़ेगा 5 to 9, क्योंकि आउटपुट में मुझे 5 6 7 8 9 इस तरीके से प्रिंट करवाना है 3 रोज में प्रिंट करवाना है। तो आई का वैल्यू 1 से लेके 3 तक रख देते हैं। ओके, तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो ये तो पिछला आउटपुट था, अब यहीं पे हम कंपाइल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ। ओके, तो जावा पैटर्न 3 डॉट जावा सी पैटर्न 3 डॉट जावा कंपाइल हो गया। रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो 3 रोज में हर रो में 5 कॉलम 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड वैल्यूज़ क्या आ रही है 5 6 7 8 9 आ रही है। अगर आप चाहते हो 6 7 8 9 आए, 6 7 8 9 10 आए, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 6 से, और कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ठीक है, 6 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएगा। अगर आप आउटपुट चाहते हो 6 से 10 आए कॉलम हर एक रो में। ठीक है, और यहाँ पे रो की वैल्यू आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 रखना है, आप चाहें तो 11 to 13 भी रख सकते हैं। ठीक है, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ 4 रोस आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 13 की जगह क्या ले लूँगा 14 ले लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ 4 रोस आना चाहिए, अभी 3 रोस आ रही थी, तो फिर मैंने कंपाइल किया, रन किया, तो अब यहाँ देखो 4 रोस आ रही हैं। 4 रोस क्यों? क्योंकि 11 से 14 मतलब 4 टाइम 4 रोस यहाँ पे काउंट हो रही हैं, 11 12 13 14। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है 5 to 9 प्रिंट हो रहा है हर बार, क्योंकि जे को प्रिंट करवा रहे हैं, और अंदर वाला लूप हमारा कॉलम लूप होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पैटर्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।